ਸਾਡੇ मतलब रिश्ते ਹੁਣ तक दो अहम 26 ਤਰੀਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। 26 ਨਵੰਬਰ ਚਾਹੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ, ਕਿਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਨਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ एक वायलेंस का रूप दे के जिहड़ा नुकसान इस मोर्चे नूं दिता है। संघर्ष का पैरा साडी ट्राली नंबर 1 तो आखिरी तक जाता है कि असी डटे हाँ ते असी डटे रवांगे, असी बिल वापस करा के ही जावांगे, किसी सोध ते नहीं मन्नांगे। ते जे असी आप ही बोलन लग पवांगे कि साडे इस नौजवान नूं फलाणे नूं उस नूं तुसीं जेलां 'च डक दो, तां किहो जी जमहूरीयत लेके आउणी आ असीं भी। जेड़े भी इत्थे बसां भेज रहे ने, जेड़े भी इत्थे खंड क्यों भेज रहे ने, उन्हां नूं NIA ये कह देगी तुसीं तां खालिस्तानी हो, तुसीं तां देश दे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी रच रहे हो। जिन्ने भी साथी इत्थे जुड़े ने सब नूं मेरे वल्लों सलाम। अपने संघर्ष के अंदरों चाहे अज तीजे महीने पहुँच गया दिल्ली के बॉर्डर्स के उत्ते, पर एक हौसला है जिहड़ा एक दूजे तो मिलता रहता है, और उसे एक हौसले की लड़ी के अंदर एक वड्डा हौसला सानू अज नवरीत के दादा जी देने इत्थे आए ने। अपने पर्सनल लॉस नू, नवरीत की शहादत मतलब उन्हां दे लई एक बहुत ही वड्डा पर्सनल लॉस है। अपने इन्ने करीब परिवारक विछोड़े नू समाज दे नाल किद्दां जोड़ना है, लोकां दे नाल किद्दां जोड़ना है, ये अज असीं अपने सामने ही देख रहे हैं। साडे लई बहुत अहम है वो हर एक व्यक्ति जिहड़ा लोकां दे नाल आण खड़दा है अपनी लड़ाई दे लई, चाहे वो मोर्चे की पहली ट्रॉली ते बैठा है या आखिरी ट्रॉली ते बैठा है, उसकी अहमियत अणमुल्ली है। 26 तरीक का एक इंसीडेंट वापरदा है साडे मतलब रिश्ते ਹੁਣ तक दो अहम 26 तरीਕਾਂ आईयां ने। 26 नवंबर ਜਦੋਂ नौजवानों ने ये नहीं देखा भी बॉर्डर ते बैरीकेड लगे ने, उन्होंने वो पासे कीते ते अपने मोर्चे नूं अगे दिल्ली तक लैके आउण दी कोशिश की। चाहे 26 जनवरी की गल की जाए, जदों फिर बैरीकेड लाए गए, कितों हटाए गए, किते लाए गए, पर नौजवानों ने अपने हिम्मत नाल, अपने हौसलियां नाल उन्हां बैरीकेडां नूं भी भन्निया ते अगे वधे। यही ने 226 ਦੀਆਂ कहानियां, ते इन्हां नूं ही उस गोदी मीडिया ने ते नाल दे नाल ही साडे संघर्ष के अंदरों भी आवाज़ां ने एक वायलेंस का रूप दे के जिहड़ा नुकसान इस मोर्चे नूं दिता है, वो सानू भरना पएगा, वो सानू वो गैप नूं भरना पएगा। उस वायलेंस की डिबेट नूं एड्रैस करे बिना कोई भी एड्रैस इत्थों मैनूं लगदा है खाली रह जाएगा, क्योंकि सत्ता का जिहड़ा स्ट्रक्चरल वायलेंस आ, जिहड़ा स्टेट वायलेंस आ, जिहदा शिकार साडा नवरीत रहा। साडे इन्ने किसान, इन्ने नौजवान जिहड़े मोर्चे तक पहुँच रहे सी, जिन्हां नूं इन्हां ने नैचुरल डैथ कह के भी मतलब पासे करन दी कोशिश की बीजेपी ने। साडा वायलेंस दे विच जदों वायलेंस दे बारे जदों गल करांगे, सानू गल करनी पएगी कि किहड़े स्ट्रक्चरल वायलेंस तो दुखी असीं अज मोर्चे ते पहुंचे सी। किहड़ा वो स्टेट वायलेंस है जिहड़ा नौजवानों नूं घरां तो कुछ किताबां रखण तो महज चकदा रहा है। किहड़ा वो वायलेंस है जिहड़ा तुहानूं तरह तरह के टैग्स लगा के अपनी आवाज़ बुलंद करन नूं, अपने हक की गल करन नूं रोकदा रहा है। कदी वो टैग खालिस्तान का मिल जाता है, कदी वो टैग माओवाद का मिल जाता है। तो अज साडे सामने जिहड़े नौजवान ने जां जिन्ने भी जागरूक लोग ने, उन्हां सामने उदाहरणां सामने ही पईयां ने। चाहे भीमा कोरे गांव का एक नवा खाता खोल के ते जिन्ने एक्टिविस्ट सी, कारकुन सी, उन्हां नूं भर्ती किया इन्हां ने जेलों के अंदर, डक के रखा कि वो अपनी आवाज़ नूं बुलंद ना कर सकन। या फिर दिल्ली में NRC CAA के संघर्ष के अंदरों भी जिन्ने नौजवान, विद्यार्थी, कारकुन, उन्होंने अंदर करने की इन्होंने कोशिश की, तो अज भी अंदर उन्ना ही UAPA ते तरह तरह दी धारावां ला के डक के रखा है। तो उस ही लड़ी के अंदरों एक अपना संघर्ष है जिहदे वल निगाह सारे हिंदुस्तान के किरती लोगों की है।
क्योंकि वो एक वड्डी उम्मीद रखते हैं इस कौम तो, इन्हां लोकां तो, भी ये डट के रहिंदे ने, लड़दे ने, पिछे नहीं मुड़नगे। तो यही संघर्ष का पैरा साडी ट्राली नंबर 1 तो आखिरी तक जाता है कि असी डटे हाँ तो असी डटे रवांगे, असी बिल वापस करा के ही जावांगे, किसी सोध ते नहीं मन्नांगे। यही अनकॉम्प्रोमाइज्ड जिहड़ी स्ट्रगल आ साडी, उस दे खिलाफ एक स्टेट रिप्रैशन की साजिश नाल दे नाल पैरलली चल रही है। चाहे वह घर घर के अंदर NIA दे सम्मन भेजे गए होण, भी ਜਿਹੜੇ भी इत्थे बसां भेज रहे हैं, ਜਿਹੜੇ भी इत्थे खंड क्यों भेज रहे हैं, उन्होंने NIA ये कह देगी तुसी तां खालिस्तानी हो, तुसी तां देश के खिलाफ कोई कॉन्सपिरेसी रच रहे हो। सोशल मीडिया ते भी कई कैंपेन चलते हैं, उन्होंने अंदरों भी दिशा रावी नूं अरेस्ट कर लिता गया भी तुसी तां किसी साजिश का हिस्सा हो, वड्डी साजिश का हिस्सा। हाथरस के अंदर बलात्कार होंदा है तो उहदे अंदर भी इन्हां नूं यूपी के खिलाफ कोई साजिश ही लगती है। तो पहला तो इस साजिश के नैरेटिव नूं समझना पऊगा कि ये गोदी मीडिया के द्वारा प्रचारिया ये जिहड़ा साजिश वाला कॉन्सपिरेसी वाला जिहड़ा एक वड्डा खेड आ, जिहड़ा 26 तरीक नूं भी आराम नाल इन्हां दा हथ आ गया भी हुण 26 तरीक नूं भी उसे ही एक ट्रैक ते आपां लै जाइए, ये भी कह दिए कि एक कॉन्सपिरेसी सी, एक वड्डा नैटवर्क सी, एक वड्डी कोशिश सी साडे देश की इंटैग्रिटी नूं तोड़न लई। साडे लोग जिहड़ी हिम्मत नाल अंदर गए उसे पैरी पिछे मुड़ आए। साडे लोग तां अपने संघर्ष नूं बचाउण लई हर वो कोशिश करते रहे ने, पहले दिन तो लैके अज तक। अज भी उन्हां दी कोशिश ही है भी जिहड़ी वो डटे हुए ने हर एक बॉर्डर के उत्ते, पंजाब के टोल प्लाजिਆਂ के उत्ते, रेलवे लाइनां के उत्ते। ते इस कोशिश नूं होर भी बुलंद करन लई एक अपील ही आ भी मोर्चा सानू जमहूरीयत सिखाउंदा है। इलैक्शन आउंदे ने, आने ने 22 नूं, आने ने 24 नूं, पर असली जमहूरीयत सानू अपने संघर्षां तो सीखण नूं मिलदी है ते संघर्षां चों ही असीं उस जमहूरीयत नूं स्थापित भी करते हैं। तो आपां अपने संघर्ष च भी उस जमहूरीयत की वड्डी उदाहरण बणीए, ना कि उहदे ही विरोध विच गल करिए। जदों एक प्रोटेस्ट लगदा है तो प्रोटेस्ट पब्लिक दा हुंदा है, लोकां दा हुंदा है, ना मेरा हुंदा है ना तुहाडा हुंदा है। ते फिर तो अपील ही आ भी इस संघर्ष नूं जिन्नी हुमैत मिल रही है उसनूं अपने नाल जोड़िया जाए, ना कि स्टेज तो इस तरीके का प्रचार करके कि ये क्यों आए ने, वो क्यों आए ने। लोग एक वड्डे पोलिटिकल डिस्कोर्स चो आए ने जिस विच लोकां नूं समझ आ गया है कि लड़ाई अहम है। अज अगर वो नहीं लड़े तो उन्हां दियां नस्लां नहीं रहणियां, उन्हां दी होंद नहीं रहनी। 3 बिलां दे नाल नाल इस देश के पोलिटिकल एटमोसफेयर ने भी लोगों को झंझोड़िया है, नौजवानी नूं झंझोड़िया है। नौजवानी के सामने अज जिहड़े 2 रस्ते ने, उहदे च एक लड़न का रस्ता है तो एक गुलामी का रस्ता है। जे इन्ने यतन के बाद वो नौजवानी अज लड़न नूं बाहर आ गई है तो उस दे नाल एक वध के हथ मिलाया जाए, उसनूं जोड़िया जाए, क्योंकि स्टेट रिप्रैशन हर उस लड़ाई के अंदर आउंदा है जिहड़ी इस सरकार नूं, इस स्टेट नूं चुनौती दिंदी आ भी असी तेरे तो वधिया सिस्टम बना सकते हैं, असी तेरे तो वधिया कानून लिया सकते हैं, असी तेरे तो वधिया लोगों को खुशहाल ते एक स्वैमान वाली जिंदगी दे सकते हैं, जिहड़ी कि इस धरने के अंदर भी स्थापित होनी दिखनी चाहिए है। इस धरनिਆਂ ਨੂੰ, इन्हां प्रदर्शनों ਨੂੰ ਆਪਾਂ बेगमपुरा किया सी एक समय भी ना इत्थे कुछ मेरा है ना तुहाडा है, सब साझा है, सांझे लंगर ने, सांझे कंबल ने, सांझे बिस्तरे ने। तो इसे उदाहरण नूं सरकार तोड़न की कोशिश कर रही है, अपनियां इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन, साडियां आपसी मतभेदां नूं होर डीप कर रही है। तो ये अंदरों जे असी सूझवान ना होए तो साडा मोर्चा अगे किते नूं भी नहीं जाएगा। केओस हुंदा है, हर मूवमेंट के अंदर हुंदा है, ये राम रौला हर किते पैंदा है, बस पर उसनूं भुगताउणा किद्दां लोकां दे हक विच है, ये लीडरां दी जिम्मेवारी है। ये लीडरां दी जिम्मेवारी है कि हर केओस नूं किद्दां सुलझा के समझ के अपने लोगों के हित विच लैके आउणा है, ना कि अपने लोगों के विरोध विच, ना कि अपने लोगों नूं जेलां दे अंदर डक के। असीं UAPA दा विरोध करदे हां, असीं विरोध करदे इहो जिहियां नीतियां दा जिहड़ियां तुहाडी आवाज़ हक दी बुलंद करन नूं तुहानूं जेलां 'च डकदी है। तो जे असीं आप ही बोलण लग पवांगे कि साडे इस नौजवान नूं, फलाणे नूं, उस नूं तुसीं जेलां 'च डक दो, तां किहो जी जमहूरीयत लैके आउणी आ असीं, किहो जी जमहूरीयत की एग्जाम्पल असीं अज देण आए हैं। तां इत्थे जिन्ने भी संघर्षशील लोग जुड़े ने उन्हां लई एक शहादतां नवे बीज वांगू आईयां ने। ये कहना सौखा नहीं है, शायद साडे लई थोड़ा सौखा होऊगा, एटलीस्ट उहदे परिवार लई कहना सौखा नहीं है नवरीत दे भी जिहड़े तरीके दे नाल
ਉਹ ਬੀਜ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁੱਖ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਬਣੀਏ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁੱਖ ਛਾਂ ਦਊਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੜਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਂਗੂ ਉੱਭਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੁਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਜਕਾਰੇ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਅਨਮੋਲ ਇਨਸਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ।